नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में। मैं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मैं सूर्य से लेके केतु तक नव ग्रहों के नव रत्नों के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें सूर्य का रत्न माणिक, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया। इसी तरह से आज बारी है चंद्रमा की। सबसे पहले कल की तरह वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ कि हमारी खुद की जन्म पत्रिका कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर उससे राय लेकर ही कोई रत्न पहनना है। मैंने चंद्र के फायदे बता दिए इसलिए आपने मोती धारण कर लिया, ऐसा कभी नहीं करना है। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है जिस ग्रह की दशा चले वो रत्न पहनना चाहिए, कोई बोलता है वजन के मुताबिक, कोई बोलता है उम्र के मुताबिक, कोई बोलता है 12वें स्थान में पड़ा हुआ ग्रह कभी नहीं पहनना चाहिए। तो सबकी अलग अलग राय होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह आपका दोस्त है, लग्न का, पंचम स्थान का, भाग्य स्थान का मालिक है और कमज़ोर है, तो उसे किसी भी हालत में आप पहन सकते हैं। उसकी दशा चले चाहे न चले, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वज़न के अनुसार रत्न न पहनते हुए मेरी राय में, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप उम्र के हिसाब से पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी रत्न अगर आप पहनते हैं डायमंड को छोड़ के, तो अगर आपकी उम्र 20 से लेके 50 तक है तो आप 3.25 से 5.25 रत्ती का या कैरेट का रत्न पहन सकते हैं। 20 से कम उम्र के लोग 2 से 3.25 रत्ती का, और जिनकी उम्र 50 के ऊपर है ये लोग 3.25 से 4.25 के बीच का रत्न पहन सकते हैं। ये हर रत्न के लिए समझिए। डायमंड का मैंने इसलिए बताया कि डायमंड महंगा होता है, इसलिए वो सेंट्स में गिना जाता है। तो आप 25 से लेके 50 सेंट का डायमंड अपने हिसाब से पहन सकते हैं। दोस्तों, चंद्र का रत्न मोती, जिसे हम पल कहते हैं और चंद्र को हम मून के नाम से पहचानते हैं, ये मोती का रत्न खास करके खाड़ी से मिलता है। बसरा की खाड़ी, ईरान की खाड़ी, कुछ मोती वेनेजुएला मोती बोले जाते हैं, कुछ केसी बोलते हैं, कुछ साउथ सी बोलते हैं, जापानीज़ आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, कल्चर आते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के मोती आते हैं। सीप का मोती, ब्लैक मोती भी रहता है। तो मोती खास करके राउंड शेप में, गोल शेप में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जो अच्छा मोती हो और होल जिसके अंदर न हो, इस तरह का देखिए सुंदर सा चमकदार मोती, ये सब साउथ सी के एक अच्छे से मोती है। इसी तरह के मोती वेनेजुएला के, बसरा के भी आते हैं, लेकिन उनका कुछ आकार रहता नहीं है, सिर्फ गोल ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको कुछ केसी मोती भी बता रहा हूँ, जिनका आप आकार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ अलग ही प्रकार के आकार रहते हैं। बसरा के मोती, वेनेजुएला के मोती भी इसी तरह से बिना आकार के आते हैं, किसी में होल नहीं रहता, ये चीज़ ध्यान में रखी जाए। दोस्तों, मोती का जो उपरत्न रहता है उसे हम चंद्रमणि कहते हैं, मून स्टोन कहते हैं। तो जो लोग महंगा रत्न नहीं पहन सकते वो उपरत्न भी पहन सकते हैं। चंद्र मन का कारक है, माता का भी कारक है। तो जिनका कमज़ोर चंद्रमा होगा कुंडली के अंदर, उनको माता का सुख शायद कम मिलता है या दूर रहना पड़ता है। इसी तरह मन भी थोड़ा चंचल रहता है, कमज़ोर रहता है। तो चंद्र अगर आपकी जन्म कुंडली में मित्र ग्रह है तो आप उसे पहनिए, आपका मन पावरफुल होगा और माता का सुख भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो जिनका जन्म 22 जून से लेके 22 जुलाई तक होता है, उनको हम लोग कैंसेरियन या तो कर्क राशि वाले बोलते हैं इंग्लिश साइन के हिसाब से। तो ये लोग मोती पहन सकते हैं। जिनकी राशि कर्क है, जिनका नाम ड और ह अक्षर से है, ये भी मोती पहन सकते हैं। जिनका लग्न खास करके मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, मीन लग्न और कर्क लग्न है, ये लोग तो बिंदास अवश्य बिना किसी को पूछे भी मोती पहन सकते हैं। इसके अलावा जिनका न्यूमरोलॉजिकली नंबर 2 और 7 होता है, ये भी मोती पहन सकते हैं। जिनका नंबर जन्म तारीख 2, 11, 20 और 29 होता है, ये 2 नंबर के टोटल वाले भी मोती पहन सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे हमेशा बताता हूँ,
अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पूछने के बाद ही कोई भी रत्न आप प्लीज़ धारण कीजिए। मोती पहनने के लिए चांदी का जो धातु है, सिल्वर, ये सबसे बेस्ट रहता है। और लास्ट वाली, राइट हाथ की लास्ट वाली उंगली फीमेल्स लोग, महिला लोग लेफ्ट हाथ में भी पहन सकते हैं, गले में लॉकेट भी पहन सकते हैं। तो स्किन को टच होवे इस तरह से इस रत्न को पहना जाता है। सोमवार के दिन खास इसको पहना जाता है। और हर एक रत्न को, जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कि लाने के बाद रात को कच्चे दूध में रखिए, सुबह उसको गंगा जल से धोइए, उसके बाद में उसको चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ा के उस ग्रह के रत्न का मंत्र, जैसे कि चंद्र का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, और पौराणिक मंत्र है इसका दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुरकुट भूषणम। और इसके अलावा जैन भाई है, उनके लिए जो चंद्र प्रभु मंत्र है ओम ह्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभु स्वामी ने चंद्राय नमः। इस मंत्र का 108, 1008 या 11,000 जप करके, प्राण प्रतिष्ठित करके उसको चांदी के छल्ले में, अंगूठे में या लॉकेट में मढ़वा कर, फिर उसको सोमवार के दिन सूर्योदय के समय चंद्र की होरा में, दोस्तों फिर एक बार क्लियर करता हूँ कि हर एक ग्रह के लिए उस ग्रह के वार के दिन पहली होरा और 8वीं होरा, एक एक घंटे की एक एक होरा रहती है। तो सूर्योदय से 1 घंटे तक उसी ग्रह की, जैसे कि मैं चंद्र की बात कर रहा हूँ, तो सोमवार के दिन सोमवार यानी चंद्र की होरा होती है और 8वीं होरा भी चंद्र की होती है। इसके अलावा चंद्रमा को आप विजय मुहूर्त यानी 12:39 को भी धारण कर सकते हैं, और शाम के समय गोरज समय 6:30 बजे के आसपास भी धारण कर सकते हैं। चंद्रमा को, मोती के रत्न को अंगूठी बनने के, लॉकेट बनने के बाद शिवलिंग को टच करा के पहनेंगे तो भी आपको एक अच्छा फायदा हो सकता है। दोस्तों, जिन कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है उनको खास करके आप देखेंगे तो कफ प्रकृति, खून की कमी, शरीर में पानी का ज़्यादा भराव या तो पानी की कमी होना, और उसके चलते खून के विकार के रोग होने की संभावनाएं बनी रहती है, जिसके कारण कभी कभी स्किन की एलर्जी, फोड़े फुंसी भी होते रहते हैं। मन कमज़ोर होने से मानसिक अशांति, चंचलता और कभी कभी अतिशय क्रोध या गुस्सा भी ऐसे लोगों को आ सकता है। तो चंद्र को बलवान करने से ये सारी कमजोरियां दूर होती है। अगर व्यवसाय की बात करें तो चंद्र प्रवाही चीज़ों का कारक है, तो दूध, पेट्रोल, ऑयल, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ों का, इसके ऊपर पब्लिक को रोज़ लगने वाली चीज़ें जैसे किराना हो गया, कपड़ा हो गया, बच्चों की चीज़ें हो गई, और ख़ास करके वाइट सफ़ेद चीज़ें जिसमें बर्फ़ आदि, दूध आदि चीज़ों का भी व्यवसाय। इसके अलावा एक अच्छा राइटर, लेखक जो होता है, क्योंकि मन से कल्पना होती है, और एक अच्छे एक्टर होते हैं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष होता है, ये भी चंद्र के व्यवसाय में आते हैं। तो जिनका चंद्रमा कमज़ोर है उनको मोती पहनना चाहिए। इसके अलावा चंद्र के जो देवता है भगवान शिव तो है ही, साथ साथ में वरुण देवता भी चंद्रमा के देवता माने गए हैं। तो ओम वम वरुणाय नमः और ओम हरिम नमः शिवाय, इस मंत्र के जाप भी चंद्रमा कमज़ोर होने पे करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, मोती जब तक आप नहीं पहनते तब तक के लिए अगर आप शंख के अंदर पानी भर के उससे स्नान करेंगे और अपने स्नान जल में सुबह में सफ़ेद चंदन का पाउडर मिलाकर अगर स्नान करेंगे तो भी आपको चंद्रमा की कमज़ोरी में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अगर चंद्रमा पावरफुल रहेगा तो आप समझिए कि आपका लगभग भाग्योदय का जो है 24 के बाद से भाग्योदय आपका शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आपका चंद्रमा जन्म पत्रिका में बलवान है, उच्च है, मित्र क्षेत्री है, स्वगृही अपनी राशि में और नवमांश में भी बलवान है, तो चंद्र के जितने भी अच्छे फल है वो आपको मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा कमज़ोर है, नीच है, शत्रु क्षेत्री है या नवमांश में कमज़ोर है तो चंद्रमा के जो अच्छे लाभ है वो आपको न मिलते हुए उसके बुरे असर भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको चंद्र के लिए माता का
और माता जैसी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जिससे चंद्रमा आपका पावरफुल बना रहेगा। विशेष करके सोमवार को आप उपवास रख सकते हैं, शिव जी की पूजा करें और गुरुजनों का सम्मान करें, सत्संग करें, तो चंद्रमा आपका पावरफुल बना रहेगा। उसके अलावा योगा और मेडिटेशन भी चंद्रमा के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर आपको सूर्य से लेकर केतु तक के नवग्रह के कोई भी रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, आपको अपनी कुंडली दिखानी है, वास्तु कंसल्टिंग करना है, या अन्य कोई भी आपकी मुश्किलात में अगर आपको कोई राय चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9324552324। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, मुंबई। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए, हो सकता है किसी को इसका उपयोग हो। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, उसका जो भी चार्ज है वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। और कोरोना का समय चल रहा है तो अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। भगवान शिव जी, आज सावन के प्रथम सोमवार का बहुत अच्छा दिन है, चंद्रमा भी शिव जी का सोमवार का कारक है, तो आपको ये वीडियो समर्पित है। भगवान शिव जी भोलेनाथ आपका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।